से कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप ये मानकर चलो इस कथा के यजमान आप सब हैं और पूरा ये धमतरी क्षेत्र है। केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब यजमान। इसलिए भाव से, दिल से कथा का तत्व ग्रहण करिए। पितृपक्ष को हम समझें। किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए। कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं, पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है, स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा। पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। आप इतने सारी मात्रा में आए हो, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर पहुंचे हो। आप लोगों की श्रद्धा है तभी तो आप यहां पहुंचे हो। अगर श्रद्धा नहीं होती तो कोई अपना घर छोड़कर यहां इस वीराने में, इस जंगल में आकर बैठता? इस वीराने में, इस जंगल में कौन आता? जब हम कल इस पवित्र भूमि पर आए छत्तीसगढ़ की, और इस कांटा कुणी गांव में के अंतर्गत हम यहाँ पहुँचे। जब हम आ रहे थे तो जंगल का रास्ता था, ना इधर मकान दिख रहे थे ना उधर मकान दिख रहे थे, और हमें जो लेकर गाड़ी चला कर आ रहे थे कृष्ण कन्हैया सारथी हैं। संपूर्ण आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के इस पवित्र धरा के सभी श्रोता भाई बहनों से कि भगवान राम जिस भूमि के पास में से निकल कर गए हों वो भूमि साधारण नहीं हो सकती, उसकी शिव तपोस्थली हो सकती। शिव तपोस्थली, जिस भूमि पर स्वयं शंकर बैठे हों, महानदी के तट पर मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी बैठी हो, वो भूमि साधारण नहीं। एक विश्वास के साथ कथा सुनो। जिस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, उस पवित्र नदी के तट पर आप और हम कथा सुन रहे हैं। एक मन में विश्वास रखकर, श्रद्धा। श्राद्ध का मतलब पितृ आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितृ आपको श्राप देंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। यह पितृपक्ष का मतलब नहीं है। नया कपड़ा मत लो, ये मत करो, वो मत करो, मुहूर्त मत करो, नए मकान की बात मत करो, संबंध की बात मत करो, शादी की बात मत करो,
पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, लोगों ने भय पैदा कर दिया पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का। पर यदि कूर्म पुराण को पढ़ा जाए, यदि देवी भागवत को पढ़ा जाए, यदि लिंग पुराण को पढ़ा जाए, यदि शिव महापुराण को पढ़ा जाए, तो हमारा शास्त्र कहता है कि पितृ पक्ष से सुंदर कोई पक्ष नहीं हो सकता, जिसमें पितरों का भी आशीर्वाद देवताओं के साथ मिलता है। जिसमें देवता का तो आशीर्वाद मिलता ही है, और देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है, पितरों का भी आशीर्वाद। पितरों का भी वर हमें प्राप्त होता है। पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो कौन कह दे कि ये पितृपक्ष बेकार होता है, ये श्राद्ध पक्ष बेकार होता है? श्राद्ध पक्ष में ये मत करो, श्राद्ध पक्ष में वो मत करो, पितृपक्ष में ये ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है पितृपक्ष वो पक्ष है कि बाकी के समय में, बाकी के पक्षों में तो केवल देवता का आशीर्वाद मिलता है, पर श्राद्ध पक्ष में देवताओं के साथ में पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा कितनी है? कितने लोग हैं यहां पर जो बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रखो, वापिस रखो। चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रखो, वापिस रखो। और कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इन सबसे कहा कि एक लोटा जल चढ़ाया करो? वो हाथ उठाओ जरा, उठाओ जरा हाथ। हाँ ठीक है, रखो रखो। आप लोगों ने कभी तो कहा होगा अपनी पड़ोसन को, अपनी अड़ोसन को और पीछे वाली धड़ोसन को कि शिव मंदिर जाया करो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया करो, शिव स्तुति करा करो, शंकर का स्मरण करा करो, शंकर की भक्ति करा करो, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आपने अपनी पड़ोसन से कहा होगा मंदिर जाया करो, इससे कहा मंदिर जाया करो, पीछे वाली से कहा मंदिर जाया करो। क्यों? किस लिए? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सियोर वाले महाराज का कोई फल है क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से सियोर वाले महाराज को कुछ मिलने वाला है क्या? तुम्हारे मंदिर जाने से या तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से या पीछे वाली धड़ोसन के मंदिर जाने से सियोर वाले महाराज को कुछ मिलेगा क्या? तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम्हारी पड़ोसन के मंदिर जाने से तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। क्या? वो मार्ग बताने से परमात्मा का दरवाजा प्राप्त हो जाता है, मंजिल प्राप्त हो जाता है। एक कथा आती है एक बड़ी सुंदर सा कि एक वकील साहब थे। और वकील साहब, एक कथा आती है, एक वकील साहब थे और वकील साहब अदालत जाते और अपना केस लड़ते। एक गांव का व्यक्ति शहर में आया, अपने लड़के का पता पूछ रहा। और गांव का व्यक्ति शहर में आया और अपने लड़के का पता पूछ रहा। लड़के का पता पूछा वकील साहब। वकील साहब को वो पहचानता नहीं है। बहुत गांव का व्यक्ति था। जैसे अभी हमने कहा कि कई लोग ऐसे हैं, वनवासी क्षेत्र के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेन में भी नहीं बैठे होंगे, डरते हैं ट्रेन में बैठने से। बुजुर्ग पुराने आज भी बड़े बड़े शहर में नहीं पहुंच पाते। गांव का व्यक्ति था और गांव का व्यक्ति
बुजुर्ग व्यक्ति शहर में आया, वकील साहब केस लड़ रहे थे और केस हार गए, हार कर बाहर खड़े थे अदालत के बाहर। और अदालत के बाहर वकील साहब खड़े हुए थे और इतने में वो गांव का व्यक्ति आया और उस गांव के व्यक्ति ने वकील साहब से पूछा, एक काले कोट वाले भैया, एक काले कोट वाले भैया, मेरा बेटा इस शहर में रहता है, उसका ये एड्रेस है, आप मुझे बता देंगे कहां रहता है? एक काले कोट वाले भैया, मेरा बेटा यहां शहर में रहता है, आप जरा एड्रेस बता दोगे? ये एड्रेस आप बता दोगे? वकील साहब ने उस गांव के व्यक्ति से बात नहीं करी और उसको कहा, भाग यहां से, चल भाग यहां से। वकील साहब ने जैसे ही हाथ का इशारा करा और कहे भाग यहां से, जैसे ही भगाया, बेचारा गांव का व्यक्ति रोकता हुआ विचार करता है कि वकील साहब ने, काले कोट वाले भैया ने कहा है कि तुम्हारा बेटा इधर रहता होगा, चल जा यहां से। हाथ का इशारा करा, गांव का व्यक्ति, बेचारा साधारण सा व्यक्ति, हाथ का जहां वकील ने इशारा करा था वहीं चल दिया। चलते 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 आगे चलकर कहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी और वो गांव का व्यक्ति अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उसी शिव पुराण की कथा में बैठ गया। अपने बेटे के घर नहीं जा पाया, अपने बेटे के घर नहीं गया, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। कथा पूरी हुई, हाथ में प्रसाद का दोना लिया, चल दिया। खाते खाते जा रहा था, सामने से स्कूटर से बेटा आ रहा था। बेटे ने अपने बाप को देखा, पिता को देखा, पिताजी तुम यहां कैसे आ गए शहर में? बेटा मैं तेरा एड्रेस लेकर आया था, वो काले कोट वाले भैया से पूछा था, उसने मुझे यहां भेजा। पिताजी पर मेरा घर तो इधर नहीं, दूसरी जगह है, मैं तो यहां आ गया, कथा सुनी और ये तू मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटे ने अपने बाप को गाड़ी पर बिठाया, स्कूटर पर बिठाकर अपने घर लेकर गया। घर लेकर गया, 4 महीने बीते और वकील साहब का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होते से वकील साहब सीताराम हो गए। वकील साहब मरे। ऊपर गए, धर्मराज ने कहा कौन आया है? कि ये आया है काला कोट। वकील साहब सामने खड़े थे, सामने